रखिए। आपकी भी शांति। कैसे हैं जी आप सब लोग? जहाँ तक भी आपका हाथ पहुँचता है, एक दूसरे तक खुदा की सलामती को पहुँचाइए। ये वो लम्हे हैं जब हम खुदा की सलामती को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये वो मोहब्बत है जो बांटने से बढ़ती है। हालेलुया, यस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज इस शुभ फिर मुमकिन किया हमारे लिए कि हम उसकी पाक हजूरी के अंदर आ सकें। याद रखिए, हम पिछले हफ्ते जब सीख रहे थे, एक हवाला यशाया के सहीफा में से भी कोट किया गया कि खुदा के दिन अगर तू अपने पाँव को रोक रखे। हमें सिर्फ इन हवालाजात को कोट नहीं करना, हमने इन पर क्या करना है जी? इन पर अमल भी करना है। कलाम अक़दस ये फरमाता है कि खुदा की मोहब्बत से कौन हमें जुदा कर सकता है। लेकिन बहुत दफा दुनिया की मोहब्बतें, जज्बाती लम्हात, दुनियावी जिम्मेदारियां हमें रोक लेती। ये शैतानी हथकंडे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। ये शैतानी हथकंडे हैं जो आपको खुदा के पास आने से मासूम कर देते हैं। बहुत दफा मुमकिन है कि हम अपनी जिम्मेदारी किसी के हवाले करके हम अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा का दिन जो है बड़ा दिन, ध्यान से सुनिए, बड़ा दिन हम कब मनाते हैं जी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर की डेट को दिन कौन सा होता है? ओ भाई, कोई भी दिन हो सकता है। आप तो ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं है। वो 25 दिसंबर है, वो 25 दिसंबर की मर्जी है, जैसे मर्जी आ जाए। 25 दिसंबर जो है ये किसी भी दिन आ सकता है। सोमवार से लेकर इतवार तक आ सकता है। ये कैलेंडर घूमता रहता है। आसान बात है। ईस्टर हम किस दिन मनाते हैं? किस दिन मनाते हैं? हाँ जी, ईस्टर हम सोमवार को क्यों नहीं मना लेते? हम गोश्त की छुट्टी वाले दिन मंगल बुध को क्यों नहीं मना लेते? ये क्वेश्चन है। इतवार वाला दिन जो है वो ये है कि हम हर इतवार को क्या मनाते हैं? हम क्या मनाते हैं? हम हर इतवार को खुदावंद यीशु अल मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं। ये जो दिन है, ये दिन इस बात की अलामत है कि खुदावंद यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन जी उठा है। और यीशु जी उठा है, ये दुनिया की सारी खुशखबरियों से बड़ी खुशखबरी है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। खुदा ने आपको माल दिया है, खुशी की बात है। खुदा ने आपको मर्तबा दिया है, खुशी की बात है। खुदा ने आपको तरक्की भी दी है, खुशी की बात है। खुदा ने आपको औलाद दी है, खुशी की बात है। लेकिन
सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह आज जीवित है। इसलिए हम इतवार वाला दिन जो है, ये संडे का हफ्ते का पहला दिन जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारने का दिन है। तो कभी कोई मुर्दों के साथ भी दिन गुजारता है? हाँ जी बताइए। मुर्दों के साथ दिन नहीं गुजरते, मुर्दे कब्रों में चले जाते हैं। खुशियां किनके साथ मनाई जाती हैं? जिंदों के साथ मनाई जाती हैं। और फरिश्तगान कहते हैं कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। एतवार वाले दिन सारे तंदे छाट दे। मत फिक्र करो कि हाँ जी ए जी नीला सूट पहना, पीला सूट पहना, खट्टा सूट पहना। नो, अपने दिल को तैयार करे और खुदा के घर में हाजिर हो। खुदा के घर में हाजिर हो तो मेरी जेब का भी फायदा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मेरी जेब भरने वाला आसमानों पर बैठा हुआ है और मैं जब उसे याद करता हूँ वो मेरी जेब भर देता। वो मेरी जेब ही नहीं भरता, वो सबकी जेबें भरने वाला खुदा है। अगर आप खुदा के घर में आएंगे, आप अपना भला करेंगे, अपने घराने का भला करेंगे, अपनी बरकत देंगे, अपने घराने की बरकत। छड़ दो दुनिया दे तंदे, मौत आपके करीब से गुजर गई। आपको पता, हम हालत जंग में हैं। जंग का स्वाद क्यों आंदा है? नहीं आंदा है, किसी को नहीं आंदा है। हाँ जी, जंग का स्वाद क्यों आंदा? जंग का स्वाद उन्होंने आंदा जिहदे कारण मातम हो जाए। बम गिरा, मैं बच गया, गुआंढी खड़क गया, गुआंढी खड़ा। हाँ, उससे पूछिए जिसके ऊपर मौत आई, जो सिपाही बॉर्डर्स पर लड़ते हुए लुकमे अजल बन गए, शहीद हो गए। उन लोगों से पूछिए जिन्हों के घर के ऊपर बम पड़ा और वो अगले जहान में चले गए। अगर जंग जो है वो अगर आपको छूकर नहीं गुजरी तो खुदा का शुक्र अदा। कितने लोगों ने पाकिस्तान के लिए दुआ की? शाबाश, हम खुदा का शुक्र करते हैं। कलाम खुदा फरमाता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की सलामती चाहो। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें खुदा ने यहाँ पर रखा। मैं अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी होती तो शायद मैं कहता जी हाँ जी वो जगह ठीक। हाँ, खुदा ने हमें यहाँ पर एक मकसद के लिए रखा है। और मेरा ईमान दूसरे लोगों से ज्यादा मसीहों ने, खादमीन ने, ईमानदारों ने इस मुल्क के लिए दुआएं की हैं, रो रो कर दुआएं की हैं, घुटने टेक कर दुआएं की हैं, रोजे रख कर दुआएं की। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं, हालात किसी वक्त भी पलट सकते हैं। हालात किसी वक्त भी बदल सकते हैं। इन हालात के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। कोई पता नहीं है हाँ जी तो कोई पटाखा इत्थे भी चल जाए। चलन पे पटाखे सानू की और तैयार पे हो। हाँ जी, जब हम तैयार होंगे तो फिर धमाके होते रहे, हमें कोई चिंता नहीं हो, हमें कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। जाके घर की राह लिया करें, एतवार वाला दिन ईद की तरह मनाया करें, खूब तैयारी करके आया करें।
और अपने दिल को तैयार करके आया करें। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखिए। पौलुस रसूल का खत है गलीतियों के नाम, पौलुस रसूल का पहला खत है रोमियों के नाम, उसके बाद है करंथियों, फिर दूसरा करंथियों और फिर गलीतियों। आपकी आसानी के लिए कलामे खुदा के अंदर गलीतियों उसका छोटा बाब आयत नंबर 7 से मैं पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिए। खुदा का कलाम फरमाता है, कलीसिया ध्यान से सुन, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटे। लो जी, मोहन पादरी साहब ने टोकरी अगे कर देनी है जी कि लो जी ये कुछ पा दो। लोग हंसते हैं, लोग तमाशा बनाते हैं, मजाक समझते हैं कि शायद पादरी मांगने लगा है। खुदा का कलाम फरमाता है, फरेब ना खाओ भाई यूसुफ, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। जब खुदा के लोग आपको देने के लिए कहते हैं तो लोग इसको मजाक बना लेते हैं कि शायद खादम अपनी जरूरत का इजहार कर रहा है। नेवर, कभी नहीं। हमने हालिया दिनों में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम ने एक निकाह किया। बड़े ध्यान से सुन, पैसे साढ़े कोल घट आए, पैसे साढ़े कोल घट आए, लाश हम बहुते थे। ये किस तरह हो सकता है? हाँ? ये ऊपर वाले पैसे कहां से आते हैं? ये ऊपर वाले पैसे ऊपर वाला देता है। हालेलुया। क्योंकि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। जब हम कहते हैं ना उत्ते वाले पैसे, तो उत्ते वाले पैसे से फिर उत्ते वाला जाए। हाँ, ठीक है कि नहीं? सो याद रखिए, खादम कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। जो खादम आपसे पैसा मांगे उनको हारी ना बढ़ेंगे। खादम मांगता नहीं है। खादम जब आपके घर में आएगा वो आपको कुछ देगा, वो आपसे लेगा नहीं, वो आपको देने के लिए आएगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। मांगने वाले जो है वो मोहताज है, जो खुद मोहताज है वो आपको क्या देगा? हम उसके मोहताज हैं जिसके सारे मोहताज हैं, और वो सब मोहताजों को बिना इम्तियाज देता है। क्योंकि आदमी जो कुछ बोलता है वही काटता। हम घर में कभी, हाँ जी, आम का बूटा लाइए ना, फिर अगले साल लुकाट ला लीजिए। होता जी इस तरह? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आम का पौधा आम ही देगा, गेहूं जो है वो गेहूं ही देगा। जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे, वो मिलेगा। तो अगर हम सोना बो दे तो फिर क्या काटेंगे? सोना बोएंगे तो फिर हम सोना ही काटेंगे। लोहा बोएंगे तो फिर लोहा ही मिलेगा। हालेलुया। ध्यान से आयत को लीजिए। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटे। देखें, हम
کئی دفعہ خدا کی جو تکلیف ہوتی ہے نا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے. کان ممتاز بڑے دھیان خدا نے بڑا سونا بگا منو دیتا. میں کہنا یار ٹھیک نہیں ہے جی یہ اتنے کوئی روغن ہونا چاہیے. یہ شیشہ جو تو منو دسے گا نا ہاں بھی ہون گل بن گئی اس تو بعد ہی میں کی کرنا پھر بھی میں راضی ہوں. شیشے تو بھی اعتبار دوں ہے جی کیوں بھائی صدیق. پھر میں نال والے نے پوچھنا میں کہ جدا لگ گیا ہے جی اجے بھی اعتبار نہیں آیا. سچے کبھی میں کہتے کو میں پوچھ لیا تو میں کیسی لگ رہی ہوں ہے جی وہ تو پہلے کچھ اور سے ہوں کچھ اور لگ رہی. ایسا ہے کہ نہیں. ہم خدا کی تخلیق میں ملاوٹ کر دیتے ہیں. جو کچھ بھی بوئے گا وہی تو کاٹے گا. اچھا میری شرٹ جڑی آج کچھ ٹھیک نہیں سی وہ تھوڑی بوا کہنے لگی نہیں جی دوجی شرٹ پاؤ. میں کہا جی دوجی پوا دوجی پوا دی. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں بڑے دھیان سے سنیں کتنے لوگ دیکھے ہیں کہ جد کو مر گیا تو کوئی چار چلو جلدی جلدی چکو بیوٹی پارلر لے چلو. ہاں جی کتنے لوگ گئے ہیں جی مرن تو بعد کوئی بیوٹی پارلر نہیں جانا. پھر کتنے جانا پھر اس جگہ پر وہ چلا جاتا ہے جہاں پر جیسا وہ دنیا سے آیا. یہ دکھاوا یہ بناؤ شنگار یہ کہاں تک ہے کہاں تک ہے یہ دنیا تک ہے. پولس کہتا ہے جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے. جسم کے لیے بونا ہلاکت کی فصل روح کے لیے بونا ہمیشہ کی زندگی کی فصل. دو فصل جسم کے لیے ہلاکت کی فصل روح کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی فصل. میں نے کیا کون کہہ رہا جی خدا کا کلام فرما رہا ہے. دنیا کے اندر لوگ اپنی آرائش کرتے رہے اپنی آسائش کرتے رہے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا برا نہیں. میں غلط مطلب مت لیجئے. بننا سنورنا آپ کا حق ہے. اچھا لگنا آپ کا حق ہے. انہیں نہیں میں کیا تھا جا کے سیدھا شیشے سامنے مل ایسا نہیں. بننا سنورنا اچھا نظر آنا یہ ایک نیچرل چیز ہے لیکن اس کے اندر خدا کا کلام حکم ہے کہ جو جسم کے لیے بولتا ہے وہ ہلاکت کی فصل کاٹے گا. خدا کے کلام کے اندر پہلے شموئیل میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ. خدا نے شموئیل نبی کے وسیلہ سے اسے کہا کہ جا اور ایک بادشاہ ہے عملیق کا بادشاہ اس کے ساتھ جنگ کر. بڑے دھیان سے سنیے. اور خدا نے اسے یہ کہا کہ جب تو جنگ کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر عورتوں کو بچوں کو جانوروں کو بادشاہ کو سب کو ختم کر دینا. بادشاہ نے کیا کہا جی کسی چیز کو نہیں چھوڑنا. ساؤل نے کیا کیا حملہ کیا ہے کامیاب ہو گیا ہے. اس نے اس ملک کے بادشاہ کو زندہ چھوڑ دیا. خدا نے کیا کہا تھا کسی کو نہیں چھوڑنا لیکن اس نے چھوڑ دیا. موٹے موٹے جانور بچا لیے. خدا کی نگاہ سے ہم چھپ نہیں سکتے.
बाहर से बेशक हम खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन अंदर जो खूबसूरती या बदसूरती है ये खुदा जानता है। खुदा नाराज हो गया। खुदा ने अपने बंदा सैमुअल को भेजा कि मैंने तुझे क्या कहा था कि अमालेक को, बादशाह को मारना, बच्चों तक को खत्म कर देना, उनकी किसी चीज को ना छोड़ना, और फिर तूने ये काम क्यों किया? इस शख्स ने क्या किया है? इसने बदन के लिए, अपनी इंसानी ख्वाहिश के लिए, जिस्म के लिए बोया है, और नतीजा क्या निकला है? खुदा इससे खुश नहीं हुआ। इसकी बादशाही जाती। खुदा के कलाम के अंदर, अमाल की किताब के अंदर हननिया और सफीरा का वाकया आप जानते हैं कि किस तौर से ये ईमानदार लोग भी कई दफा वो अपने बदन के लिए बोलना शुरू कर देते। हननिया और सफीरा के हाथ में कुछ पैसे आए हैं। इन दोनों मियाँ बीवी के हाथ में जब पैसे आए हैं, और ये पैसे किस लिए हैं? कि खुदा को दिए जाएंगे। लेकिन वो यार एक पैसे खुदा ली कटे नहीं, बिल बहुत आ गया। हाँ, ऐसा करते हैं, इसमें से कुछ निकाल लेते हैं और फिर बाकी दिलावर क्या करते हैं? बाकी खुदा को दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी आप खुदा के लिए ठहराते हैं, उसमें से आप रवादार नहीं है कि आप उसमें से 1 रुपया भी निकालें। हननिया सफीरा ने पैसे जब आ गए हैं, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पैसे में से कुछ पैसे अपनी जरूरत के लिए रख दिए हैं, लेकिन जबकि वो इसलिए आए थे कि वो पैसे खुदा की मजूरी में रखे जाएं। नतीजा क्या निकला? उन्होंने जिस्म के लिए बोया तो फिर कौन सी फसल काटी? हलाकत की फसल काटी। दोनों मर गए, दोनों इस दुनिया, वो रुपया पैसा उधर ही रह गया। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जवानी ढल जाएगी, रूप जाता रहेगा, रुपया पैसा हवाला पर लगाकर उड़ जाएगा। एक हवाला मैं चाहता हूं कि वो इस बात की कि जो जिस्म के लिए बोलते हैं वो, और जो रूह के लिए बोलते हैं, हमारी रहनुमाई करेगा। मेरे साथ लूका की अंजील निकालिए। लूका की अंजील और उसका 16वां बाब देखेंगे। यहाँ पर एक तमसील है, बड़े ध्यान से उस तमसील को सुनिएगा। लूका की अंजील, यहाँ पर 2 किरदार, 2 लोगों का जिक्र है। एक जिस्म के लिए बोलता है और दूसरा रूह के लिए बोलता है। 19वीं आयत मेरे साथ देखिए। एक दौलतमंद था, 19वीं आयत, जो इरवानी और मुहीम कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता। ये एक शख्स का अहवाल है। खुशी मनाता है, रोज कपड़े बदलता है, रोज मौजा लगियां ने, रोज पार्टियां, लेकिन उसके मुकाबले एक और शख्स है, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से यानी जख्मों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया, और उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते आकर उसके जख्म चाटते थे। एक शख्स अंदर है, खा पी रहा है, मेनोशी कर रहा है, खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन एक शख्स उसके दरवाजे पर पड़ा है, जख्म है, और जख्म भी ऐसे है कि वो हाथ भी हिला नहीं सकता। कुत्ते आते हैं और उसके जख्मों को चाटते, वो कुत्तों को भी मना नहीं कर सकता, इतना बेकस और मजबूर शख्स है। आगे बढ़ेंगे, और ऐसा वक्त आ गया है बाल काटने का, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने
اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں رکھا. غریب آدمی مر گیا ہے, ہوئے تو چکے ہیں, زمین سے اٹھایا ہے, زخم اندر شخص کو اٹھایا ہے, کدھر لے گئے ہیں, کدھر لے گئے ہیں؟ ابراہیم کی گود میں. یہ ابراہیم کی گود جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کا تصور, خدا کی حضوری. ابراہیم کی گود جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں سارے سما جائیں, کیونکہ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. اس لیے یہ علامتی بات ہے کہ اس کو اب اس جگہ سے اٹھا کر ایک اچھی جگہ پر لے جایا گیا. اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا. دونوں اپنے اپنے دنیا کے اندر انجام پر پہنچ گئے. آگے بڑھیں گے. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا. اب وہ جو شخص تھا, وہ جو ناسوروں سے بھرا تھا, جو ٹکڑوں کا محتاج تھا, وہ ابراہیم کی گود میں موج کر رہا ہے. اور دوسرا جو امیر آدمی ہے اس نے آنکھیں اٹھائی ہیں. یہاں پر لکھا ہے آنکھیں اٹھائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دولت مند ہے وہ نیچے ہے اور غریب کہاں پر ہے؟ اوپر ہے, کیونکہ اب امیر آدمی اوپر دیکھ رہا ہے. خدا کے لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہم آسمان کی بادشاہی میں اوپر جائیں گے. ہاللیلویا. اور اس کو لازر کی گود میں, آدم کی گود میں لازر کو دیکھا. اس نے پکار کر کہا, اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر, لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے, کیونکہ میں آگ میں تڑپتا. جیتے جی اے سی لگایا, پوری پاور پہ کر دیو, ٹھنڈا مشروب ادھر ہی لے آؤ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اصل کہانی, اصل بات کب شروع ہوتی ہے جی؟ کب شروع ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد. آپ کا اصل سفر جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگا. دیکھا ہے میں یہاں پر تڑپ رہا ہوں, بھیج اس کو کہ وہ جگ پانی کا بھر کر لائے. کیا لے کر آئے؟ انگلی کا سرا, ایک انگلی کا پوٹا ڈبو کر لائے. میں یہاں تڑپ رہا ہوں. سیکھ لیجئے یہاں پر ایک اور بات. ہم قبرستانوں پر جاتے ہیں, ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, لیکن خدا کا کلام منع کرتا. آگے چل کر ہم دیکھ لیں گے کہ وہاں سے بھیج کہ ایک انگلی کا سرا دبو کر لائے. جواب کیا آیا؟ جواب آیا ہے, ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا, ہوں تیری دیگاں دا کوئی فائدہ نہیں. بریانی پکا اور بھیج دے, کوئی اور وہاں پر تو پانی کا ایک قطرہ آپ نہیں بھجوا سکتے. آپ کی دعا کیسے وہاں پر جائے گی؟ دوزخ میں دعائیں کام نہیں کرتی ہیں. حمد و ثنا صرف خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے. وہاں پر اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے عزیز کو, میری بڑی پیاری تھی, میرا بڑا پیارا تھا, چل میں وہ خداوند کیا ایک دیگ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ تو کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہے. وہ آپ کے چاول نہیں مانگتا, وہ آپ کی دیگیں نہیں مانگتا, وہ آپ کے ہدیے نہیں مانگتا, وہ آپ کی دعائیں نہیں مانگتا, وہ آپ کو مانگتا. جیتے جی یہ کام کرنا ہے. میں مر جاواں نانی پاویں جناب میرے لیے قورمے تے متنجن دا ہی پکاوے تے آپ ہی کھاوے, دوجیاں نوں کھواوے. میرے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہتا یہ خدا کا کلام کہتا.
तू अपनी जिंदगी में मौज कर चुका है। इसीलिए याद करके लाजर बुरी चीजें, लेकिन आपको यहाँ तसल्ली पाता। खुदावंद यीशु ने कहा हालेलुया, दुनिया में दुख उठाते, दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो। यीशु ने कहा मैं गालिब आया। दुनिया के दुखों में भूल जाए, कोई आपके लिए गालिब आया है, कोई मसलूब हुआ है, किसी ने आपका फिदिया दिया है। दुनिया के अंदर की मौज 4 दिन की मौज है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अगर कुछ चाहते हैं हासिल वसूल, खुदावंद यीशु ने क्यों कहा कि अपना खजाना आसमान पर जमा करो, जहां न कीड़ा खाता है न जंग लगता। जहां पर तेरा माल है वहां पर तेरा दिल भी लगा है। इन सब बात एक और सीख लीजिए यहाँ पर। कई लोग कहते ना जी लो जी आज मैं फलाने का 10वां करना, इतने तीसरे की बुकिंग पहले ही हो गई। पता किसे तक आज मेरा तीसरा पास इंज करना ना टका के मैं आवांगा। वो बच्चों के पहले भावे होवे ना होवे, और कोई नहीं मनता तो ना मने, मेरा तीजा जरूर करना। हमारे एक अजीज है, उन्हें पहले बुकिंग करा बच्चों क्या रल मिल के मेरा तीसरा जरूर करना, जे ना पीता ना तो फिर आवांगा राती ना। शायद बच्चों के पास ना हो, उस तीसरे का कोई फायदा नहीं। याद रखिए, मैंने क्या रहा, खुदा का कलाम कहता है थोड़ी सी और बरकत मिलेगी। देखें लाजर यहाँ तसल्ली पाता है, तू तड़पता है, और इन सब बातों के सिवा, इस आयत को बड़े ध्यान से सुनिए, इन सब बातों के सिवा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड्ढा है। कहता तू जिथे में ते लाजर जिथे में, साढ़े दरमियान बहुत बड़ा खड्डा है। इस खड्डे तो चावल परे नहीं जा सकते, केसरी चावल इथे, बिरयानी इथे, दुआ इथे। हमारे दरमियान एक गड़ा है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा जी? कानून ताज को तो पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़? हमारे दरमियान इसके सिवा हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा है। तैयारी करें, जिस्म के लिए बोना छोड़कर रूह के लिए बोना शुरू करें। हमारे दरमियान कोई गड़ा है। अब क्या है? ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से इधर आ सके। एक खड्डा जड़ा देना, ये ना बड़ा, ना कोई परे जावे तो ना उरे, उरे वाले उरे ते परे वाले पर। कोई गलत फहमी बाकी रह गई है? कोई गलत फहमी नहीं। खुदा का कलाम बिल्कुल क्लियर है। लोग अपने मुर्दों के लिए आज बरसियां मनाते हैं। आज बरसी है जी, कबर से जाना है, जगह से कबर का हाल गुआंढी जाना। कबर का हाल कौन जानता है? कबर का हाल मुर्दा ही जानता है। ठीक है क्या? नहीं, दूसरा कोई नहीं जानता। वो नाल है जिसे जाके दबी जाए ना। दुनिया में तो जब कोई नया पड़ोसी आ जाता है ना, चलो यार पूछिए यार कितने आए हो, कैंची दे हो तुसी। कई दफा असी घर बुला लेते हैं, कई दफा वो हमें घर बुला लेते हैं। उठते थे गवांडी नहीं सुनते, कब्रिस्तान के गवांडी सुनते। कोई नहीं पूछेगा सुना भी कितों आया है? कोई पूछने वाला नहीं है। एक बड़ा गड्ढा है जो इधर
इधर से उधर कोई नहीं जा सकता और कोई इधर से उधर नहीं आ सकता। भूल जाएं इन बातों को। तो खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कोई जो बोएगा वो काटेगा, जो अपने जिस्म के लिए बोएगा वो जिस्म की फल हलाकत के लिए काटेगा, और जो रूह के लिए बोएगा वो हमेशा की जिंदगी का फल काटेगा। मुझे स्तिफनस याद आ जाता है। स्तिफनस जवान साल खादम है, हालेलुया, अपने बदन की परवाह नहीं करता है। लोग अमाल की किताब के अंदर ये वाक्य है उसके हालेलुया 7वें बाब के अंदर कि किस तौर लोग उस पर पत्थर बरसा रहे हैं, संग लग रहे हैं, पत्थरों की बारिश हो रही है, और ये शख्स क्या कहता है, ये घुटनों के बल हो जाता है, कहता है मैं आसमान को खुला और खुदावंद यीशु को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देखता। ये रूह का फल है, वो रूह का फल काटने के लिए तैयार है। ये रूह के फल को काटने का वक्त है। वो दुआ करता है और फिर खुदावंद यीशु से मिन्नत करता है, ऐ खुदावंदा ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा। पत्थर लग रहे हैं, जो उसको मार रहे हैं उनके लिए दुआ करता है, खुदावंदा ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर वो सो गया, मर नहीं गया बल्कि सो गया। अमीर की कहानी में हमने याद रखी है, वहां पर भी बड़े खूबसूरत अल्फाज है, मुझे याद आ गए। लिखा है कि जब गरीब मरा तो उसको उठाकर इब्राहिम की गोद में रखा, और दौलतमंद मुआ और दफन हुआ। जो खुदा के लोग हैं वो उनका इस्तकबाल, ये बहुत बड़ी बात। जो जिस्म के लिए बोलते हैं वो जिस्म के लिए जिस्म की बरकत काटेंगे जो लानत की सूरत में है। लेकिन जो लोग हालेलुया रूह के लिए बोएंगे वो रूह के लिए काटेंगे। आज मेरे लिए तेरे लिए कलीसिया ये वक्त है कि हम जिस्म के लिए बोना छोड़कर हम रूह के लिए बोना शुरू करें, क्योंकि उसमें गारंटी है, क्योंकि वो वहाँ पर जिसका है वो उसी का है, उस पर दूसरा कोई भी अपना हक जता नहीं सकता। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।